हेलो एवरीवन। आज के इस एनालिसिस में हम मौर्य साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके थ्रू आउट आप एनसीईआरटी की बुक को कैसे यूटिलाइज करें, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जाम के एंगल से कैसे पढ़ें, इस पॉइंट को सीख पाएंगे। स्टैंडर्ड बुक को आप कैसे यूटिलाइज करें, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक जो होता है उसमें मल्टीपल चैप्टर होते हैं और एक चैप्टर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है। तो ये इतना इनिशियल कंडीशन में आपको इतनी जानकारी नहीं होती कि वो जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन है उसमें से कौन सा किस प्रकार का इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जो यूपीएससी एग्ज़ाम की दृष्टि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की अप्रोच से ये आपको नहीं पता होता। तो अगर आपको ये नहीं पता होगा कि उस इंफॉर्मेशन में से कौन सा हमारे काम का है, कौन सा हमारे काम का नहीं है, तो फिर आपका टाइम जो है वो स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। आप अपना अधिकतम समय जो है ऐसे एरियाज पे खर्च करोगे जिसका आपको कोई बहुत ज़्यादा आउटपुट प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कोई भी सोर्स आप जैसे एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक आप यूटिलाइज कर रहे हैं तो उसको आप पढ़ रहे हैं, पढ़ना और उसको समझना एक अलग पॉइंट है। बट उसमें से कौन सा एरियाज आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस एरियाज पे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बनने का क्या एंगल होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप ये नहीं जान पाओगे तब तक आप उसको स्मार्ट अप्रोच से नहीं पढ़ पाओगे। और इसे जानने का क्या सोर्स है कि पहले तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो और मल्टीपल टाइम आप क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करें। तो इस एनालिसिस के थ्रू आउट आपको ये सभी पॉइंट आपको सीखने को मिलेगा। स्टेट पीसीएस और यूपीएससी एग्जाम का एंगल क्या है, राइट अप्रोच क्या है, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक को कैसे यूटिलाइज करें, टेस्ट सीरीज को कैसे यूटिलाइज करें, टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कैसे यूटिलाइज करें, ये सभी पॉइंट आपको सीखने को मिलेंगे। आईएएस एग्जाम 1997 में, यूपीएससी एग्जाम 1997 में एक क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। उस अभिलेख का नाम है मास्की। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछ रहा है कि अशोक का व्यक्तिगत नाम किस अभिलेख में आपको मिलता है, तो मास्की में मिलता है। अब जैसे यानी अब अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो तो अब आपका काम है कि ऐसे जो अभिलेख से रिलेटेड पॉइंट है, वो अभिलेख जो होता है वो क्वेश्चन बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल हुआ है। अभी देखो कैसे मैं आपको बता रहा हूँ कैसे एक इंपॉर्टेंट एंगल हुआ। 1997 में इस अभिलेख पे क्वेश्चन पूछा गया कि अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किसमें है, मास्की में। तो 2019 में अब आपको जैसे आपको पता नहीं होता पढ़ने का एंगल क्या है, एनसीईआरटी कैसे पढ़े, स्टैंडर्ड बुक कैसे उस एग्जाम के एंगल से पढ़े, तो एक एंगल आपने 1997 का क्वेश्चन सॉल्व किया, अब आपको एक एंगल मिल गया कि अच्छा जो अभिलेख वाले पॉइंट है, यानी ऐसे अभिलेख जिसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम उल्लेख है, जो ऐसे अभिलेख जो अशोक के जीवन से रिलेटेड संबंधित है, उस पर क्वेश्चन कभी बन सकता है। हाँ, अब यही क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन उससे रिलेटेड और भी पॉइंट है जो अशोक के जो ऐसे अभिलेख जो अशोक के लाइफ से, जीवन से संबंध रखते हैं। 2019 में इसी प्रकार 2019 में यूपीएससी एग्जाम आईएएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि राजा अशोक का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। अब देखिए 1997 में और 1997 के बाद यूपीएससी एग्जाम में अभिलेख पे क्वेश्चन कब आ रहा है, 2019 में आ रहा है। तो आप समझ सकते हो कि जो आपके सम्मुख एक प्रॉब्लम होती है कि क्वेश्चंस कितने ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करें। तो बहुत से जो लोग होते हैं वो एटलीस्ट 10 साल 15 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाते हैं, और कोचिंग वाली भी कुछ ऐसी कोचिंग है जो केवल 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन दे रही है। जबकि अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लास्ट 30 से 35 साल का एनालिसिस करें और प्रेजेंट टाइम में जो यूपीएससी एग्जाम के 2015 से लेकर के 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, अगर हम उसका एनालिसिस करें तो हम पाएंगे कि एटलीस्ट कम से कम 30 से 35 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए ये क्वेश्चन 1997 में पूछा गया, 1997 के बाद फिर कब पूछा जा रहा है, 2019 में। एक्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है लेकिन एंगल वही है। 1997 में क्या पूछा गया कि अशोक का व्यक्तिगत नाम किस अभिलेख में मिलता है, मास्की में मिलता है। अब फिर 2019 में पूछा गया, कितने साल बाद, आप देखें 22 साल बाद। सेम क्वेश्चन नहीं है बट एंगल वही है, अभिलेख से रिलेटेड पॉइंट है। इस बार पूछ रहा है कि राजा अशोक का नाम किस अभिलेख में उल्लेखित है। तो उस अभिलेख का नाम था कंगनहल्ली जो ही कर्नाटक में लोकेटेड है।
कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में भीमा नदी के किनारे कंगनहल्ली में बौद्ध स्तूप है। अब ये देखिए, ये जो 1997 के क्वेश्चन है, 2019 के क्वेश्चन है, इसमें क्या सिमिलरिटी है? क्वेश्चंस भले अलग अलग हैं लेकिन एंगल सेम है। 1997 का भी एंगल अभिलेख का है और 2019 का भी एंगल क्या अभिलेख का। अब आपको एक एंगल पता चल गया तो उस एंगल से आप अपनी एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक, अपनी टेस्ट सीरीज को यूटिलाइज करते हो। और जब वो एंगल यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बार बार सॉल्व करने से आपको इतने एंगल मिल जाते हैं और उस एंगल पर अगर आप काम करना शुरू करते हो तो फिर प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है, मेंस का एग्जाम आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। अब इसमें से अब इसमें देखिए, जैसे है कि कंगनहल्ली कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में भीमा नदी के किनारे। ये कंगनहल्ली ये कहाँ पे? कर्नाटक स्टेट में लाई करता है। इस जिले में गुलबर्गा जिले में, और नदी क्या है? भीमा नदी। अब इसके अंदर ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि भीमा नदी, जैसे अभी से इस पॉइंट पे क्वेश्चन बन गया तो आगे क्वेश्चन जरूरी नहीं कि सीधे ऐसे पूछ ले कि राजा अशोक का नाम किस अभिलेख में उल्लेखित है, ऐसे नहीं पूछेगा। बट इसमें कोई कई से पॉइंट है जिससे संबंध रखते हैं, उस पॉइंट पर क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे भीमा नदी, तो इसे प्लेस डाल दिया कंगनहल्ली किस नदी पे लोकेटेड है? कंगनहल्ली किस नदी पे लोकेटेड है? भीमा। किस नदी पे लोकेटेड है? भीमा नदी। किस नदी के किनारे है कंगनहल्ली? भीमा नदी। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बन सकते हैं। स्टेट क्या है? कर्नाटक। स्टेट क्या है? कर्नाटक। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे स्टेट पीस। अब देखिए, ये जो क्वेश्चंस आईएएस का 1997 में पूछा गया, तो इसमें एक जो था मास्की अशोक का जो व्यक्तिगत नाम, जहाँ जिस जो ऐसा अभिलेख जिसमें अशोक का व्यक्तिगत नाम उल्लेख है, ये मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर एवं उर्डी गोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है। तो मास्की के अभिलेख में मिलता है, गुर्जरा के अभिलेख में मिलता है, नेत्तूर एवं उर्डी गोलम के लेखों में। अब देखिए, इसी पॉइंट पे स्टेट 1997 के पॉइंट पे यूपी पीसीएस एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ? गुर्जरा में। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? गुर्जरा में। गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेख हुआ है। तो अब आप देख लीजिए कि एक एंगल मिल गया, तो यूपीएससी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट, स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं और आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट मिल गया कि अच्छा, मौर्य जो साम्राज्य है ये क्वेश्चंस बनने का एक इंपॉर्टेंट एरिया है। क्योंकि आईएएस देखिए, आईएएस 2019 में, अभी आईएएस 2019 में भी मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन पूछा गया कि राजा अशोक का नाम किस अभिलेख में मिलता है। और 2020 में फिर मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन पूछा गया अशोक को लेकर के। कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को भी गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। इसका आंसर होगा अशोक। अशोक बिलोंग करते हैं, मौर्य साम्राज्य से बिलोंग करते हैं। अब देखिए, 2019 में भी मौर्य साम्राज्य पे क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी एग्जाम में, 2020 में भी पूछा गया। अब ऐसे जो आपने कई क्वेश्चंस देखे कि इस एरिया से हर वर्ष क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको पता चल गया अच्छा, मौर्य साम्राज्य काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, 2019 में भी जो क्वेश्चंस का था सम्राट अशोक से रिलेटेड था, 2020 का भी जो क्वेश्चन है यूपीएससी एग्जाम का वो भी सम्राट अशोक से रिलेटेड है। और इसका मतलब ये हुआ कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जो अशोक है, जो सम्राट अशोक है, ये क्वेश्चन बनने का एक इंपॉर्टेंट एरियाज है। क्योंकि आपको पता है सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद अपने युद्ध की स्ट्रेटजी को, रणनीति को त्याग दिया था और यहीं से उन्होंने धम्म की शुरुआत की थी। और जिसके थोड़ा उन्होंने बताने का प्रयास किया कि जो सभी धर्मों में अच्छाई है, हमें केवल अपने धर्मों की बड़ाई नहीं करनी चाहिए, सभी धर्मों में अच्छाई है और उस अच्छाई को अपनाना चाहिए और जो उसमें कमी है उसमें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो केवल आप अपने धर्म की बड़ाई ना करें, यही इसमें कहा जा रहा है कि जो केवल अपने धर्म की प्रशंसा करते हैं वो अपने संप्रदाय, वो खुद जो अपने धर्म की केवल प्रशंसा कर रहे हैं वो अपने धर्म को खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं। और सम्राट अशोक के अनुसार जो लोग अपने संप्रदाय, अपने धर्म की केवल अपने धर्म की केवल अच्छा बता रहे हैं और दूसरे के धर्म की निंदा कर रहे हैं, तो वो अपने धर्म को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये सम्राट अशोक का कथन है। तो इस तरीके से आप एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट आप
एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक में का आपको पढ़ने का क्या एंगल हो, कौन से एरियाज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू ही सीखने को मिलेगा। और एक वन टाइम नहीं, केवल एक टाइम वन बार सॉल्व करने से, उसका जब मल्टीपल टाइम रिविजन करेंगे तो एंगल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और साथ ही साथ आप शॉर्ट नोट्स भी बना पाओगे, क्योंकि एक प्रॉब्लम आपके सम्मुख भी आती है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो शॉर्ट नोट्स आप स्टार्टिंग में अगर आप बनाना चाहोगे तो बन नहीं पाएगा, एटलीस्ट आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 3 to 4 टाइम आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। जब आपका एक लेवल बन जाएगा तभी आप शॉर्ट नोट्स बना पाएंगे। आई होप डेट ये एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके बाय।